अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात नहम और दहम की तालिबात इस्लामियात में हदीस का उन्वान हमारा मौज़ू बहस था और आज उसके तहत हमारी हदीस है हदीस नंबर 6। तालिबात किताब की तरतीब के अतबार से ये हदीस नंबर 6 है, लेकिन आपका जो मुंतखब अहादीस का जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अतबार से हदीस नंबर 5 है। यानी आज हम 5वीं हदीस पर गुफ्तगू करेंगे। हदीस देख लीजिए। मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। तर्जमा, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए नफ़रत की और अल्लाह के लिए माल खर्च किया और अल्लाह के लिए माल खर्च करने से रुका तो उसने ईमान मुकम्मल कर लिया। तालिबात, जब हम बात करते हैं हदीस की तशरीह की, तो हदीस की तशरीह के तहत यहाँ पर इस हदीस में तकमील ईमान के 4 उसूल बयान किए गए हैं। और तालिबात, जैसे कि आप जानती हैं, आपको ये बात पहले भी बयान की गई थी कि इस जैसी जितनी भी अहादीस हैं जिसमें इस्तकमलल ईमान की बात होती है, ईमान मुकम्मल करने की बात होती है, तो वहाँ पर कमाल ईमान मुराद है। तो यहाँ पर मुराद ये है कि ये जो 4 उसूल हैं, इन 4 बातों पर अमल करने से वो अपने ईमान की तकमील करेगा और कामिल ईमान का दर्जा वो पाएगा। अब वो 4 उसूल कौन कौन से हैं? पहला है अल-हुब्ब लिल्लाह, और दूसरा है अल-बुग़्ज़ लिल्लाह, और तीसरा अल-अता लिल्लाह, और चौथा है अल-मनअ लिल्लाह। थोड़ी थोड़ी हम इन पर बात कर लेते हैं। अल-हुब्ब लिल्लाह, अल-हुब्ब लिल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, यानी मकसद सिर्फ ये हो कि अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल हो, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए किसी से मोहब्बत करना, यानी मतलब ये कि उसमें अल्लाह वाली सिफ़ात पाई जाती हैं, या वो ऐसे उमूर और ऐसे अफ़आल अंजाम देता है जो अल्लाह को रज़ामंद करने वाले हों, अल्लाह को राज़ी करने वाले हों, या फिर औलिया अल्लाह से या फिर बुज़ुर्गान दीन से जो अल्लाह के फ़ी सबीलिल्लाह काम करते हैं या अल्लाह के को राज़ी करने वाले काम करते हैं, उनसे मोहब्बत सिर्फ इसलिए करना कि अल्लाह ने इनको चुना है और इनसे मोहब्बत की है और ये अल्लाह को राज़ी करते हैं, और हम भी इनको देखकर अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करेंगे। तो मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या हो कि अल्लाह को राज़ी करने का मकसद हो और अल्लाह के लिए ही मोहब्बत हो। कोई दुनियावी गर्ज़ या दुनियावी मकसद उसमें शामिल हाल ना हो। यानी दुनियावी गर्ज़ और मकसद का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर कि कोई ज़ाहिरी खूबसूरती की वजह से किसी से मोहब्बत ना करे। सूरत ये हो कि अगर वो ज़ाहिरी तौर पर अच्छा है, लेकिन वो ऐसे अफ़आल और ऐसे काम अंजाम देता है जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले हैं, तो ये मोहब्बत या हुब्ब ये अल्लाह के लिए नहीं होगी, क्योंकि ये मकसद सिर्फ दुनियावी तौर पर होगा। दूसरा ये कि अगर वो अमारत वाला हो, यानी कि वो साहिब हैसियत है, कोई ऊंचे दर्जे पर या उस ओहदे पर है और उस ओहदे की वजह से उससे मोहब्बत की जा रही है, तो ये मोहब्बत भी अल्लाह के लिए नहीं है, अल-हुब्ब लिल्लाह के मिज़दाक़ पर नहीं होगी। तीसरा ये कि उसके पास कोई दौलत है और दौलत और मनसब के साथ दौलत भी है और दौलत की वजह से उससे मोहब्बत की जा रही है, उसको करीब रखा जा रहा है, तो ये अल-हुब्ब लिल्लाह के ख़िलाफ़ होगा। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं अल-हुब्ब लिल्लाह की, तो अल-हुब्ब लिल्लाह का मतलब यही है कि मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या हो कि वो अल्लाह के लिए मोहब्बत करना हो, अल्लाह के वाले काम वो करता हो, अल्लाह के लिए ही वो मोहब्बत कर रहा हो, तो उससे इस वजह से मोहब्बत की जा रही है। हदीस का हमारा दूसरा जुज़ है अल-बुग़्ज़ लिल्लाह, यानी अल्लाह के लिए नफ़रत करना या अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी और अदावत रखना। मकसद क्या है कि अल्लाह के लिए, यानी कि वो ऐसे उमूर या ऐसे काम अंजाम देता है जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले हैं, या खिलाफ शरअ वो कोई काम करता है, तो उस काम की वजह से उससे नफ़रत रखना, उससे बज़ाते खुद उससे नफ़रत नहीं करना, बल्कि उसके काम से नफ़रत करना और दुश्मनी रखना। अपनी ज़ाती कोई गर्ज़, अपनी ज़ाती वजह से उससे नाराज़गी या दुश्मनी या अदावत नहीं रखना है। ये है ईमान, तकमील ईमान का दूसरा उसूल। अच्छा, इसकी मिसाल एक तरह से ये भी ले सकते हैं कि जैसे आपको याद होगा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मशहूर है कि एक ग़ज़वे में आप एक पहलवान पर काबू कर लिया था आपने, और उस पर आप यानी हावी हो गए थे, और जब आप उसको मारने वाले थे तो उसने आप पर थूक दिया था, तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको छोड़ दिया।
इस वजह से कि कहीं कोई मेरी ज़ाती गर्ज ना हो, ज़ाती वजह ना हो उसको मारने की। इस वजह से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको मारने से छोड़ दिया था। अच्छा, अब यहाँ पर भी यही बात है कि अपनी कोई ज़ाती वजह ना हो, यानी कि मिसाल के तौर पर कोई ज़ाती वजह है और नफ़रत है, दुश्मनी है आपस में, या कोई ऐसे वजूहात हैं, तो उसकी वजह से उससे नफ़रत नहीं करना है उस शख्स से, लेकिन नफ़रत करने की वजह सिर्फ इस वजह से हो कि वो अल्लाह को नाराज़ करता है और वो इस्लाम और शरीयत के ख़िलाफ़ काम करता है, तो इस वजह से उससे नफ़रत की जाए। अब आते हैं हम तीसरे हिस्से की तरफ, और तकमील ईमान का जो तीसरा उसूल है वह है अल-अता लिल्लाह, यानी अल्लाह के लिए माल को खर्च करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने का ये जो कुल्ले माल है ये सब अल्लाह ताला का है, और अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उसमें से अता किया है। और फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाता है वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मोमिनीन की सिफ़ात के बारे में बयान होता है कि वो जो कुछ हमने उनको अता किया है वो उसमें अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, यानी इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह। और मकसद क्या होता है? अल्लाह ताला को राज़ी करना, अल्लाह ताला को खुश करना, अल्लाह ताला को और दीन के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए खर्च करना, दीन के लिए क़ुव्वत और ताकत के लिए। और गर्ज़ ये ना हो कि लोग मुझे अच्छा समझे, रियाकारी और दिखावा नामो नमूद मुराद ना हो, और सिर्फ मुराद ये हो कि अल्लाह ताला इससे राज़ी हो। क्योंकि जो माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया जाता है अल्लाह ताला उससे दुगना उसको अता करेंगे, उसको दुनिया में भी उसका बदला अता करते हैं और आखिरत में भी उसको उसका बदला दिया जाएगा। और चाहे वो एक दिरहम एक दिनार ही क्यों ना हो, एक रुपया एक पैसा ही क्यों ना हो, वो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को राज़ी करने के लिए खर्च करना होगा तो वो दुनिया और सबसे बढ़कर होगा। चौथा उसूल है तकमील ईमान का, वो है अल-मनऊ लिल्लाह। जिस तरह से अल्लाह को राज़ी करने के लिए माल खर्च किया जाता है या फ़ी सबीलिल्लाह माल को खर्च किया जाता है, माल दिया जाता है, उसी तरह से माल को खर्च करने से रुकना, यानी ऐसी जगहों पर, ऐसे उमूर पर, ऐसे कामों में माल खर्च करने से अपने आप को रोकना है कि जहाँ ख़िलाफ़ शरअ काम हो रहा है, बिदअत में काम हो रहा है, तो वहाँ पर अपने माल को खर्च करने से रुकना है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन जो सवालात करेंगे उसमें से एक सवाल ये भी होगा कि तुमने माल कहाँ से कमाया है और उसे कहाँ खर्च किया है। तो अगर शरई काम में यानी हलाल जगहों पर माल खर्च किया जाएगा तो उसको बदला भी मिलेगा और उसको उसका सवाब भी मिलेगा। लेकिन मिसाल के तौर पर आप देखती हैं कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अल्लाह ताला को नाराज़गी करने वाले काम होते हैं, और बज़ाहिर वो ऐसा लगता है कि वो हम दीन के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो दीनदारी नहीं होती। जैसे बिदअत हैं, आजकल बिदअत में जैसे कि 10 मुहर्रम हराम को ये दलील वगैरह जो बनाई जाती है, इसके लिए चंदा जमा होता है, तो इस चंदे में अपने माल को खर्च करने से रोकना है। या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर दीन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा रही है, उस कार्रवाई में अपने माल को देने से रुकना है। ये सब चीज़ें क्या कहलाएगी? अल-मनऊ लिल्लाह की फ़हरिस्त में आएगी, क्योंकि वो सारे काम अल्लाह ताला को नाराज़ करने की वजह से किए जा रहे हैं, तो उससे रुकना भी क्या है? ईमान को मुकम्मल करने के मुतरादिफ है। इस तरह से तालिबात आज हमने हदीस नंबर 6 मुकम्मल की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगले दर्स में अगली हदीस पर बातचीत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।